इंद्र पर कृपा करी भगवान ने। वो आगे सुखदेव जी कहते हैं, एक बार नंद बाबा का नियम था, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाभिषद। श्री नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का मतलब क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, टोटल हो गए 11 एकादश। इन सबको कंट्रोल में रख के और पूरे दिन श्री ठाकुर जी का भजन करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का दर्शन करना, दान इत्यादि करना, सेवा करना, यही एकादशी का सच्चा व्रत है। व्रत का मतलब भूख से नहीं है कि भूखे रह रहे हैं, भूखे हैं। व्रत अक्सर ऐसे ही होते हैं, महाराज भूखे। अच्छा, कई लोग भूखे भी नहीं रहते, फोन लगा के पूछते हैं क्या खा सकते हैं, बोलो राधे राधे, एकादशी क्या खा सकते हैं। हमने कहा भैया व्रत में जो चलता सो खाओ। अच्छा, आलू खा सकते हैं, खा लो भैया। खीर खा सकते, खाओ ना, कूटू खाओ, कुछ भी खाओ। जब खाने के लिए व्रत रखा है तो फिर पूछते ही क्यों, बोलो राधे राधे। अच्छी बात तो ये, अगर खाने के लिए व्रत रहना है तो पूछता है क्यों भाई, कुछ भी खाओ। ऐसा नहीं। व्रत का एक मतलब और बताऊं, व्रत में भोग नहीं होना चाहिए, समझना। व्रत में भोग नहीं करना चाहिए, भोग नहीं खाना, ज्यादा कुछ व्यंजन नहीं खाने। हो सके तो जो उपभोग सामग्री है उसका त्याग करें हम। उपभोग सामग्री क्या है? जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो भैया एकादशी को मत पियो। उपभोग सामग्री जो है, जैसे आप सिगरेट पीते हैं, आप भोजन कर लो, कोई बुराई नहीं, भोजन करो। लेकिन एकादशी है आज, थोड़ा ये माइंड में आप बिठा लो, दिमाग में बिठा लो कि आज एकादशी है, आज सिगरेट नहीं पिएंगे। और हमें लगता है महीना में 2 एकादशी आती है ना, तो 2 दिन तो आपके कम हो ही गए। प्रेम से कहो राधे राधे। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास बनेगा कि आपके दिमाग में आ जाएगा कि एकादशी है और ये व्यसन हमको नहीं करने चाहिए। एकादशी के दिन, व्रत के दिन अगर आप अपने व्यसनों का त्याग कर देते हैं तो समझना सच्ची एकादशी कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। यही एकादशी का पवित्र व्रत है, यही सच्चा व्रत है। अब खाओ ना खाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपने शास्त्रानुसार जो है थोड़ा सा निवेदन ऐसा किया गया है कि भैया उसमें जो है हम अन्न का दोष मान को ग्रहण नहीं करना चाहिए, खासकर चावल तो बिल्कुल भी नहीं, चावल का महादोष है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अन्न को ग्रहण ना करें हम लोग। और लेकिन चलो, अगर एकादशी कोई नहीं रखता है तो फिर इतना जरूर ध्यान रखो कि व्यसन, घर में कोई उस दिन जैसे प्याज लहसुन है या कोई अन्य चीज आती है घर में, तो भैया उसका तो कम से कम आप तिरस्कार करो, उसको तो छोड़ सकते हो ना। एकादशी का व्रत आप बेशक नहीं करते हो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप व्यसन त्याग रहे हो, आप बुरी चीजों का त्याग कर रहे हो, तो समझना एकादशी का फल आपको मिलने वाला है। प्रेम से बोलो राधे राधे। करिए और थोड़ा इसको मानिए भी। ऐसा नहीं कथा में बैठे तो खूब बैराग्य उठ रहा है, खूब सरेल रहा है, वो नहीं, वो सही कह रहे हैं महाराज जी, सही कह रहे हैं महाराज जी, तो सही कहते हैं भाई। अब ये सही बात को हृदय में उतारना ये तो आपका कार्य है, उतारोगे तब तो आनंद होगा। अभी मैं जालंधर हाइट्स में कथा कर रहा था ना, तो वहां सोसाइटी वालों ने भी और कुछ उनके रिलेटिव्स आए थे, उन्होंने भी कथा को श्रवण किया। और आपको पता है कम से कम 5 से 10 माताएं बहनों ने अपनी बहुत सी आदतों को छोड़ा कथा सुन के। उनके कॉल आए हमारे पास, तो नहीं, जो हमारे आयोजक उनके पास, विकास जी के पास कॉल आ रहे हैं, हमारे बच्चे ने हनुमान चालीसा चालू कर दिया, हमारा बच्चा चंदन लगाने लगा। कथा सुनने आते थे ना बच्चे वहां। एक का कॉल आया कि महाराज जी ने लास्ट में कहा था कि एक बुराई छोड़ के जानी है, तो उन्होंने पूछा कि तुमने क्या बुराई छोड़ी? बोले मुझे एक ही बुराई थी कि दिन में मुझे घंटा भर की आदत थी सोने की, दिन में 1 घंटा आराम करने की आदत थी, तो मैंने वो आदत को भी छोड़ दिया। बोलो राधे राधे। वो कई सालों से नहीं छूट रही थी, लेकिन कथा सुन के न जाने ऐसी कौन सी कन्हैया की कृपा हुई कि मैंने वो आदत छोड़ दी, सोने की आदत छोड़ दी दिन में। अच्छी बात। आप ये ना समझें ये कथा रस है,
और ये रस कब किसके हृदय में ठाकुर जी उतार दें और कब इस रस का असर उसके ऊपर हो जाए, कब इस रस के रंग में वो रंग जाए, कोई नहीं जानता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर एक कथा में से 2-4 लोगों ने भी कुछ अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया, अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज कर दिया, तो आप ये मानना कि वो कथा सफल है। बोलो राधे राधे। कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, ऐसे लोग सोचते हैं कई बार। कथा में सब चीज है, आपको भक्ति भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी, और बीच बीच में थोड़ा सा मनोरंजन भी होता है कि भाई चलो थोड़ा हंसो, मुस्कुराओ, बोलो, अच्छी बात है। लेकिन कथा को केवल मनोरंजन न बनाएं। कथा की जो सार है, जो अच्छी बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, उनको ग्रहण करके अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें, जीवन को परिवर्तन करने की कोशिश करें, तो समझना कि कथा सुनना भी सफल हुआ और सुनाना भी सफल हुआ। फिर आनंद